नमस्कार। बेरिकटाउन के जोकर मर्डर्स की इस खौफनाक केस फाइल के हमारे आज के एक्सप्लेनर में सीधे चलते हैं। ये कोई आम जांच नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने एक पूरे के पूरे हंसते खेलते समुदाय को खौफ में डाल दिया है। हम सिस्टमैटिक तरीके से इन सुपरनैचुरल घटनाओं और पुलिस की उलझनों को डिकोड करेंगे। जरा सोचिए, एक बंद टीवी स्क्रीन अचानक चालू होती है और गूंजती है एक आवाज, हेलो, सरप्राइज सरप्राइज, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। रोंगटे खड़े कर देने वाले ये शब्द वो टर्निंग पॉइंट है जहां एक लोकल मर्डर केस अचानक एक खौफनाक, नामुमकिन से सुपरनैचुरल दुस्वप्न में बदल जाता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मौत की दस्तक है। भाग 1, बेरिकटाउन में दहशत। आइए देखते हैं कि इस बुरे सपने की शुरुआत आखिर हुई कैसे। इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन शुरुआती घटनाओं की कड़ियों को जोड़ना होगा। एक तरफ है छोटी सी बच्ची ऐना, जिसका बर्ताव महीनों से अजीब हो गया है। वो बस अपनी एक जोकर डॉल से चिपकी रहती है। और दूसरी तरफ है 15 साल का रॉबिन, जिसका सामना रात के अंधेरे में एक खौफनाक जोकर से होता है। कुछ ही समय बाद रॉबिन गायब होता है और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब ऐना के पास उस जोकर डॉल की जगह एक असली जोकर पाया जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बिल्कुल नहीं। भाग 2, दूसरा शिकार। कहानी यहां और भी ज्यादा खौफनाक मोड़ ले लेती है। रॉबिन की मौत से पूरा शहर अभी सदमे में ही था कि कातिल ने अपना अगला मोहरा चुन लिया और इस बार उसने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। ध्यान से देखें इन दोनों क्राइम सीन्स को। पहला शिकार रॉबिन, जिसे पेड़ से लटकाया गया और उसके चेहरे पर जोकर जैसा मेकअप किया गया। लेकिन दूसरा शिकार, जो रॉबिन का ही दोस्त और क्लासमेट जॉनी था, उसे हॉल रूम की छत से लटकाया गया। और इस बार सिर्फ जोकर का मेकअप ही नहीं था, बल्कि कातिल ने एक अजीब सा सिग्नेचर भी छोड़ा। जॉनी के गले में अजीबोगरीब गुब्बारे बंधे हुए थे। ये सीधे तौर पर पुलिस को एक मनोवैज्ञानिक चुनौती थी। भाग 3, असंभव घटनाक्रम। जॉनी की मौत ने पुलिस को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया। जॉनी के आखिरी पलों की जो टाइमलाइन है ना, वो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी है। मतलब सामान्य फॉरेंसिक साइंस इसे समझ ही नहीं सकती। होता यह है कि अचानक घर के टीवी सिग्नल्स चले जाते हैं, फिर सारी बत्तियां गुल हो जाती हैं और फिर अचानक टीवी ऑन होता है, जिस पर वो खौफनाक जोकर नजर आता है। और फिर लाइट झपकते ही वो जोकर टीवी स्क्रीन से साक्षात बाहर निकल आता है। अब इसे क्या कहा जाए? ये तो फिजिक्स और लॉजिक के हर नियम को तोड़ देता है। भाग 4, एक उलझाने वाली जांच। अब एंट्री होती है ऑफिसर गेराल्ड की। ऑफिसर गेराल्ड, डिपार्टमेंट के सबसे होनहार डिटेक्टिव, जिन्होंने कई हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री सुलझाई हैं। लेकिन ये तो एक अलग ही लेवल का है। इमेजिन कीजिए, क्राइम सीन पर कातिल का एक भी फिंगरप्रिंट नहीं है। जबरदस्ती घुसने या भागने का कोई भी सबूत नहीं। मिलते हैं तो सिर्फ अजीब चेहरों वाले गुब्बारे और बच्चों के चेहरों पर किया गया वो जोकर वाला मेकअप। अपने इतने बड़े अनुभव के बावजूद ऑफिसर गेराल्ड पूरी तरह से चकरा गए हैं। कातिल हवा की तरह आता है और कोई निशान नहीं छोड़ता। अब ऐसे में पुलिस करे तो क्या करे? ऑफिसर गेराल्ड एक बहुत ही डेस्परेट कदम उठाते हैं। वो अपनी टीम को शहर के हर एक जोकर की, जी हां, हर एक जोकर की जानकारी इकट्ठा करने का आदेश देते हैं। ये एक तरह से अंधेरे में तीर चलाने जैसा था, लेकिन कातिल के काम करने के तरीके, यानी उसके मोडस ऑपरेंडी को समझने के लिए ये ड्रैगनेट बिछाना बहुत जरूरी था। भाग 5, कब्रिस्तान का सामना। जहां एक तरफ पुलिस उलझी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। पुलिस तो अपनी छानबीन कर ही रही थी कि तभी छोटी बच्ची ऐना स्कूल के बाद घर नहीं लौटती। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। दोपहर 3 बजे स्कूल खत्म होता है। शाम 6 बजे उसकी मां मेगन को एहसास होता है कि ऐना लापता है और वो घबराकर ऐना के पिता स्टीव को कॉल करती है। 6:30 बजे स्टीव को पता चलता है कि ऐना बेरिकटाउन के कब्रिस्तान की तरफ गई थी। और फिर 6:45 बजे ऐना रोती हुई मिलती है, जिसके ठीक बाद आसमान में एक जोरदार और डरावनी बिजली कड़कती है। ये कुछ ही घंटों का सफर उन माता पिता के लिए किसी भयानक बुरे सपने से कम नहीं था। और जब ऐना मिलती है तो उसका हुलिया देखकर खून सूख जाता है। वो कब्रिस्तान में रो रही थी और इसके चेहरे पर लाल रंग से जोकर की मुस्कान जैसी एक लंबी लाइन बनी हुई थी। आंखों के चारों ओर काला रंग। ये बिल्कुल वही खौफनाक सिग्नेचर था जो मारे गए बच्चों के चेहरों पर मिला था। इसका सीधा सा मतलब था कि कातिल ऐना तक भी पहुंच चुका था। भाग 6, राक्षस का असली रूप। इसी कब्रिस्तान में उस भ्रम का पर्दाफाश होता है। यहीं पर इस केस का सबसे खौफनाक सच सामने आता है। जोकर के 2 चेहरे। एक तरफ वो भ्रम, एक साधारण सा दिखने वाला जोकर जो ऐना के कमरे में उसके साथ खेलता था, मुस्कुराता था। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत,
जैसे ही आसमान से बिजली कड़कती है और तेज बारिश शुरू होती है, वो साधारण सा जोकर पलक झपकते ही उसी भयानक शैतानी राक्षस में बदल जाता है जिसने रॉबिन और जॉनी की जान ली थी। एक पल का वो मौसम का बदलाव और वो प्यारा सा दोस्त एक खूनी दरिंदे के रूप में बेनकाब हो जाता है। भाग 7। एक अचानक मिली कामयाबी। अंधेरे में आखिरकार एक रोशनी की किरण दिखाई देती है। जहां एक तरफ ये सुपरनैचुरल खतरा हकीकत बन रहा था, वहीं ऑफिसर गेराल्ड की इन्वेस्टिगेशन को अचानक एक बहुत बड़ी सफलता मिलती है। एक टीम मेंबर दौड़ता हुआ गेराल्ड के केबिन में आता है। उनके हाथ शहर के एक जोकर के बारे में पहली ठोस जानकारी लग चुकी थी। शहर भर के जोकरों की जानकारी जुटाने का जो आदेश था, वो आखिरकार काम आ गया। अब इस एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। आखिर ये जोकर है कौन? क्या ये कोई इंसान है या कोई शैतानी साया? और सबसे जरूरी बात, इस पूरे खौफनाक खेल में छोटी सी ऐना की क्या भूमिका है? वो कातिल का शिकार है या कुछ और? ये एक ऐसा रहस्य है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सच में कुछ चीजें हमारी समझ और विज्ञान से बिल्कुल परे होती हैं?